पावर जो है वो बात करना चाहती है और एक बड़ी डेमोक्रेसी उसको बार बार रिफ्यूज़ कर रही है। एंड प्लीज़ सपोर्ट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। कि शायद अमेरिका की तारीख का पहला मरहला ऐसा आया है कि जब किसी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कई दफा कॉल की है और भारत के प्राइम मिनिस्टर ने वो कॉल अटेंड करने से इनकार कर दिया है। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। टैरिफ की धमकी, रूस से तेल ना खरीदने की चेतावनी, ट्रेड डील पर ब्लैकमेलिंग और सीज फायर पर झूठ बोलने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी कि वो पीएम मोदी से खुद बात करें, पीएम मोदी से पूछें कि भारत मेरी बात क्यों नहीं मान रहा। लेकिन ये पीएम मोदी की ताकत और उनका स्वैग है कि उन्होंने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं की। 4 बार फोन मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी का इंतजार करते रहे, लेकिन पीएम मोदी फोन पर नहीं आए। ये होती है ताकत। जिस वक्त पूरा यूरोप डोनाल्ड ट्रंप के आगे डरे हुए बच्चों की तरह बैठा है, जिस वक्त कई देश डर के मारे डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार मांग रहे हैं, जिस वक्त टैरिफ से डरकर कई देशों ने डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है, उसी वक्त पीएम मोदी ने ऐलान किया कि दबाव कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हम उसे झेलने की ताकत बढ़ाते रहेंगे। पहले तो एक पोल था, अब चाइना, रशिया, ब्रिक्स, ये दूसरा पोल बनना शुरू हो गया। कहा 10 साल में इंडिया कहाँ होगा? इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 5-6% चल रही है और ये ऐसे ही चलेगी। बहुत डायनेमिज्म है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। देखिए, इंडिया की इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है। आई थिंक हमें अपना घर को ठीक करना है। आप फिक्र ना करें इंडिया का, आप अपनी तवज्जो दें कि आपने अपने घर को कैसे ठीक करना है। इंडिया जहां भी जाता है, जो भी होगा, शुड नॉट बी योर कंसर्न। आपकी कंसर्न होनी चाहिए कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम क्या बढ़ रहे हैं और क्या कम हो रहा है, यहाँ वो देख। सोने की कान निकल आई, सोने की कान निकल आई। हम लोग हैं मगरूर कौम। एक सिक्का चवन्नी का जेब में आया नहीं, अजय देवगन की तरह गर्दन टेढ़ी कर ली। आप लोग सुधर जाओ। मेरे रब को जो आदत नहीं पसंद ना, तुम में सारी वो आदतें। जर्मन अखबार ने आगे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों को धमकाया और कई देशों पर प्रेशर डाला। ज्यादातर देश डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक गए, लेकिन भारत नहीं झुका, भारत नहीं डरा। तभी तो बौखलाए हुए डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार पीएम मोदी को फोन मिलाया और पीएम मोदी ने चारों बार कॉल को इग्नोर किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुम रशियन ऑयल की तो बात कर नहीं रहे थे, रशियन ऑयल की तुम बात नहीं कर रहे थे। रशियन ऑयल की बात तब करी जब मोदी जी ने तुम्हें वो 35 मिनट के फोन कॉल में तुम्हारी औकात नाप दी। सिंपल सी बात है दोस्तों, देसी में 35 मिनट का फोन कॉल हुआ मोदी जी और ट्रंप के बीच में। मोदी जी ने इसकी औकात नाप दी और मोदी जी ने पूछा, भाई तूने कब करवाया था सीज फायर, जो सबके सामने बोलता रहता, हमने तेरी इज्जत रख ली, हमने किसी के सामने कुछ नहीं बोला, ये तो दंदनाता फिर रहा भाई, मैंने करवाया। मैं तब से इसका मूड खराब हो गया, ये चिढ़ गया बहुत। और इसके अलावा आप देखें कि दीगर जो दुनिया है उसमें मालिक जो है वो अपने माशी बंदोबस्त कर चुके हैं। भारत की जहां तक बात है तो भारत जो है वो उसमें तो ये अब जंग मियां साहब तेज हो रही है और डॉलर के हवाले से भी हमने सुना, एक तो डॉलर पूरी दुनिया में 11% जो है का सब कम हो चुका है, उसकी करेंसी कदर जो है वो 11% गिरी है। और पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो डॉलर जो है वो सस्ता होने के लिए बिल्कुल बेताब है। इसकी वो कीमत नहीं है जो मौजूदा कीमत है, और इसको हम जो है धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। हमें ये खरीदारी बंद करनी चाहिए। सोने की कान निकल आई, सोने की कान निकल आई। बोल रहे हो कि 200 अरब डॉलर से ज्यादा का सोना है किसमें? रिको डिक में, ठीक है। इससे पहले आपने कहा था सैंड डिक में बहुत पैसा है। रिको डिक में मिलने वाला सोना मेरे काम कब आएगा? क्या ये भी हब डैम के पानी की तरह तो नहीं है जो हर साल हमें बताया जाता है? क्यों भाई इजाज गलत बोल रहा हूं? हब डैम में पानी भर गया, 4 साल का पानी जखीरा, लेकिन मेरे नलके में भाई पानी नहीं आता, मुझे टैंकर ही खरीदना पड़ता है। तो आपने ये जो सोना ढूंढा है रिको डिक में, इसका फायदा हमें कब मिलेगा, आम आवाम को कब मिलेगा? यार खबरों को छोड़ो, ये 200 अरब डॉलर, यार एक तो आप लोग फेंकते। ट्रेड की बात की जाए, क्योंकि आपने जैसे कहा कि जो इंडियन इकोनॉमी है और यूएस इकोनॉमी है, और दोनों कंट्रीज़ जो है डेमोक्रेटिक पावर्स भी है वर्ल्ड की, तो क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड आई थिंक 3rd रिचेस्ट इकोनॉमी है, और तो यूएस की डिपेंडेंस और बाकी मुल्कों की डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। अब यूएस चाहे, जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ है कि वो इकोनॉमिक डोमिनेंस चाहता है डिफरेंट कंट्रीज़ का, ताकि उन्हें इकोनॉमिकली डोमिनेंट रखा जाए, और फिर उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उन्हें चैलेंज करके और उन्हें अपनी तरफ मोल्ड किया जाए। लेकिन इंडियन इकोनॉमी जो है, मैंने जैसे बताया, वो काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है। तो ट्रम्प जितना भी चाहे, जितना भी वो जो नेशनल पॉलिटिक्स है अपना यूएस का,
वो जितना भी कोशिश करें इंडियन जो इकोनॉमी है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते सही होगा। और आई थिंक ये बात भी चल रही है कि दोनों के दरमियान में एक ट्रेड वॉर चल रही है और जो इंडियन इकोनॉमी है आई थिंक दोनों ने आपस में 50% टैरिफ्स लगा दिए एक दूसरे के ऊपर। इस इतने बड़े टैरिफ्स के बावजूद, हालांकि चाइना का आई थिंक 40% टैरिफ ट्रेड वॉर हुआ था, इंडिया का 50% तक पहुंचा है, लेकिन स्टिल वो रेजिलेंट है। उसने यूएस को ये प्रूव करके दिखा दिया, बल्कि पूरी दुनिया को, कि वो एक इंडिपेंडेंट जो है इकोनॉमी है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो इंडिपेंडेंट रखे। 90 की दिहाई थी तो हमें ये मंजन बेचा गया, ये चूरन बेचा गया कि कराची हांगकांग बन जाएगा। हाँ हाँ, आपको नहीं पता इस बात। कराची को इंटरनेशनल सिटी बनाएंगे, चलो भाई पूरा पाकिस्तान। फिर हमें बताया गया कि अब पाकिस्तान में बुलेट ट्रेन लगने वाली है, जापान वाली, जो तेज रफ्तारी से पूरे मुल्क की सैर कराएगी। छोड़ दो, मैं अभी बता रहा हूं कि आप लोग क्या क्या करना चाह रहे थे, ठीक है? आप लोग क्या क्या करना चाह रहे थे, क्या क्या कर पाए। फिर मुशर्रफ साहब आए, पूरे मुल्क में कुएं सड़कें खुदवाई, फिर नया मंजन आया सीपैक। पाक चीन दोस्ती के चक्कर में सीपैक पे कितने साल निकाल दिए? 11 साल अब निकाल दिए। मिला क्या? वो कपिल शर्मा के शो में क्या मिलता है? हाँ हाँ, फैमिलियां देखती हैं, सब नहीं बोलूंगा, तुम लोग गलत समझ लो तो ठीक है। तो वो सीपैक का मंजन भी नहीं बिका। फिर वो जाकर पता नहीं क्या बना दिया एयरपोर्ट इस्लामाबाद में। क्या नाम उस एयरपोर्ट का यार? भाई जंगल में जाके एयरपोर्ट बना दिया। फिर गवादर में एयरपोर्ट बना दिया। ले, गवादर में एक जहाज नहीं उतरता वहां पे, गवादर में एयरपोर्ट बना दिया, ठीक है। और इसी असना में, इसी दरमियान में एक और ड्रामा खेला। और इतनी दूर फेंकते हो कि उमर शरीफ के ड्रामों में भी ना उमर शरीफ ना मोइन अख्तर इतनी दूर दूर तक फेंकता था। आप लोग ना बंदे के पुत्र बन जाओ। जिस दिन ये कौम आजिज़ी और इनकी सारी सीख गई, खुदा की कसम इनकी कामयाबी का सफर मेरे रब के करम से शुरू हो जाएगा। बताइए, जिस अहंकारी राष्ट्रपति के आगे पूरा यूरोप हाथ जोड़कर बैठा है, ट्रंप के बुलाने पर एक बार व्हाइट हाउस पहुंच रहा है, उसी ट्रंप को पीएम मोदी ने अपनी भी ताकत दिखा दी है और भारत की भी ताकत दिखा दी है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि पीएम मोदी तभी तक ताकत के साथ अमेरिका से लड़ते रहेंगे जब देश की जनता उनके साथ खड़ी रहेगी। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर 50% तक टैरिफ यानी आयात शुल्क लगा दिया है। यह फैसला आज से यानी 27 अगस्त से लागू हो चुका है। अब सवाल ये है कि इसका असर भारत पर कितना होगा और अमेरिका पर क्या पड़ेगा। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। अमेरिका सरकार ने ऐलान किया कि भारत से आने वाले कई प्रोडक्ट्स पर अब ज़्यादा टैक्स लगेगा। इसका मतलब है कि जो सामान भारत से अमेरिका जाएगा वो अब पहले से महंगा बिकेगा। ये कदम 27 अगस्त 2025 से लागू कर दिया गया। अब जानते हैं कि क्यों लगाया गया। सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि भारत रूस से अभी भी तेल खरीद रहा है। साथ ही ट्रंप प्रशासन की पॉलिसी है कि जो देश अमेरिकी सामान पर टैक्स लगाते हैं उन पर भी बराबर या ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। अमेरिका कह रहा है कि इससे अनेक बिजनेस और वर्कर्स को सुरक्षा मिलेगी। अभी पूरी लिस्ट तो नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स का ये कहना है कि कपड़ा, गारमेंट्स और कुछ मैन्युफैक्चरिंग सामान पर ज़्यादा असर पड़ेगा। जो लोग अमेरिका को निर्यात करते हैं यानी एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए ये बड़ी समस्या होगी क्योंकि उनका प्रोडक्ट अब महंगा हो जाएगा। हो सकता है कि अमेरिकी खरीदार अब भारत की जगह दूसरे देशों जैसे वियतनाम या बांग्लादेश से सामान खरीदने लगे। भारत की कमाई पर असर पड़ेगा क्योंकि अमेरिका हमारा बड़ा बाज़ार है, खासकर कपड़ा और उद्योग में, और छोटे व्यवसायों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर ये टैरिफ लंबे समय तक चला तो भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ पर दबाव बढ़ जाएगा। अमेरिकी लोगों के लिए भी सामान महंगा हो जाएगा क्योंकि जो चीज़ें इंडिया से आती थी उनकी कीमत बढ़ जाएगी। छोटे व्यवसाय जो भारत से सामान लेते हैं उन्हें भी नुकसान होगा। भारत सरकार कह रही है कि अमेरिका से बातचीत चल रही है, कोशिश हो रही है कि दोनों देशों कोई भी समझौता कर लें। अगर हल नहीं निकला तो भारत WTO में भी जा सकता है या फिर नया बाज़ार ढूंढ सकता है। तो दोस्तों, अमेरिका का यह फैसला भारत के लिए बड़ा झटका है। अब देखना होगा कि बातचीत से कोई रास्ता निकलता है या नहीं।
आपको क्या लगता है, क्या ये टैरिफ जल्दी हट जाएगी या लंबे समय तक रहेगा? अपनी राय कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।